हरे कृष्णा। आज के भगवद गीता के लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के लिए। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावण चारि, यमुना तीरावण चारि। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील साक्षात वैराग्य जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, षडगो स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरे नाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर 52, 52वें और 53वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। यदा ते मोहकलिलां बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्त श्रुतस्तत्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतीततिरिष्यति तदा गत्यासि विनिर्वेद्यं श्रोतव्यस्त श्रुतस्तत्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेद्यं श्रोतव्यस्त श्रुतस्तत्। यदा म्हणजे जब, ते म्हणजे तुम्हारा, मोह म्हणजे मोह के, कलिलम मतलब घने जंगल को, बुद्धि बुद्धिमय दिव्य सेवा, बुद्धिमय दिव्य सेवा, व्यतीत रिष्यति मतलब पार कर जाती है, तदा म्हणजे उस समय, गंता असी म्हणजे तुम जाओगे, निर्वेदम म्हणजे विरक्ति को, श्रोतव्यस्त म्हणजे सुनने योग्य के प्रति, श्रुतस्थ म्हणजे सुने हुए का, च म्हणजे भी। अनुवाद, जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनमनस्क हो जाओगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद महाराज की जय। शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, भगवत भक्तों के लिए जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अनमस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्यों भी माधवेंद्रपुरी का कहना है। श्री माधवेंद्रपुरी कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवो भो स्नान तुम ब्रह्मो भो देवा पितरच्छर्प तर्प न विधो नाहं शम्यताम् यत्र क्वापि न शध्यं यादवलुकुलोत्तमस्तकंसद्विष स्मारं स्मारं अघं हरामि तदलमन्ये किमन्ये मे। सद्या वदन् भद्रमस्तु भवो भो स्नान तुभ्यो नमो भ्यो देवो पितरच्छ तर्पण विधो नाहं क्षमताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तममस्तकंसद्विष
स्मारं स्मारं अघं हरामि तदलं मन्ये किमन्येन मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना हो, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हत्या श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण को दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुँचना है और अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखना है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लाग जाते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्तातति निश्चलः समाधावचला बुद्धि तदा योगमवापसी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्तातिति निश्चलः समाधानवचला बुद्धि तदा योगमवाप्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य व्यवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं तदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भव स्वपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का आज के क्लास में हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी, जब मनुष्य जीवन में हम भौतिक संसार के मोह में अपने इंद्रियों को तृप्त करने में अतिशय तल्लीन रहते हैं, कितना भी मिलने के बाद हमें संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि और भी इच्छाएं हमारे पूर्ण मतलब तृप्त करने के पीछे हम लगे रहते हैं और इसी वजह से हम दुख भोगते हैं। तो इसमें कहा है, बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। मतलब जब हमारी जी इच्छा है पूर्ण होने के बाद ही हम कोई अच्छा कार्य करते हैं। मतलब इधर बताया है मोह रूपी म्हणजे हमें जो आशा रहती है उसके बाद भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण है। भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड में विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है। जब हम सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम, जब भगवान बोलते हैं सर्व धर्म को त्याग करके मेरे शरण में आओ और मुझे ही एक भगवान मानो, मुझे ही नमस्कार करो, मैं आपको सभी पापों से सभी दुखों से मुक्त करूँगा। ये जब भगवान आदेश दे रहे हैं फिर भी व्यक्ति माया मोह रूप में बंदिस्त है, तल्लीन है। और इसीलिए कहा जाता है कि अपने साथ संबंध को वास्तविक रूप में, मतलब जो मोह रूपी जो ये कलयुग है, इस कलयुग में आदमी को, व्यक्ति को कितना भी धन मिले, आए पद प्रतिष्ठा मिले, प्रसिद्धि मिले, संपत्ति मिले, सुंदर स्त्री मिले, पैसा मिले, कितना भी मिलने के बाद वो संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसको और चाहिए, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए, यही इच्छा रहती है। तो उस बेसिस पे वो जब अपना ये मन की इच्छा ये छोड़ देगा, मन में जो भी उसकी इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, उसको बाजू करके वो एक निष्ठता से अगर वो भगवान के चरण में आके खुद को समर्पित करता है तो उसको वो जो है मोह है वो बाजू होगा और उसके बाद वो भगवान के रूप गुण लीला ये सुनने में योग्य होगा जाएगा। इसलिए बोला कि सघन मोह रूपी बुद्धि को सघन पार करके उसके बाद वो अनम्य मनस्क हो जाएगा, मतलब पूर्ण समर्पित हो जाएगा। उसमें एक उदाहरण दिया है ब्राह्मणों का। भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो, ब्राह्मण का भी उदाहरण दिया। और ये अपने माधवेंद्रपुरी जो है उनका एक उदाहरण दिया। माधवेंद्रपुरी जी ये अपने मुख्य प्रचारक और गुरु है। दूसरी बात, उनकी कहानी बहुत बड़ी है माधवेंद्रपुरी की। उन्होंने जब खुद को भगवान को समर्पित किया तभी उन्होंने कभी माया मोह इसकी अपेक्षा नहीं की। वो पूर्णतः भगवान के नाम गुण रूप लीला में और भगवान के प्रचार में तल्लीन थे।
और इसलिए उदाहरण दिया। उन्होंने क्या कहा कि अपने जीवन में जब माता पिता होते, दादा दादी होते, अपने पूर्वज जो होते हैं, उनके हमें साल में एक बार मतलब उनकी याद आने के वक्त हमें कुछ पिंडदान करना चाहिए। कुछ साल में एक लोग करते हैं, फिर तो उसको करने के लिए मुझे टाइम नहीं है, ऐसा बोले। तो इसका मतलब क्या होता है, शास्त्र में कहा गया है जब भगवान श्री कृष्ण का भक्त कोई व्यक्ति बनता है तो उसको ये चीज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान को ही भगवान के भक्ति में ही तल्लीन है, तो एक व्यक्ति जब भक्त बनता है उसके 21 पीढ़ी सफल हो जाते हैं, माता पिता के साथ साथ पीढ़ी और खुद के साथ पीढ़ी, 21 पीढ़ी उसको संपूर्ण भगवान की रक्षा में आ जाते हैं, संरक्षण में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है, उन्होंने स्पष्ट कहा संध्या वंदन भद्रमस्तु भवो भो स्नान तुभ्य नमो भ्यो देवा पितरच्छ तर्पण वेदो नाहं क्षमा क्षमताम यत्र क्वापि निषध्यत् यादव कुलोत्तमस्थ कंसद्विष स्मारं स्मारं अघं हरामि तदलं मन्ये किमन्येन मे। तर्पण जो करने का जो काम होता है वो करने के लिए मुझे अभी टाइम नहीं है। मैं भगवान के भक्ति में दृढ़ हूँ, जो भी कुछ होगा भगवान देखेंगे। मैं भगवान का दास हूँ और मैं दास की वजह से मैं सेवा कर रहा हूँ, ये मेरी त्रिकाल प्रार्थना हो। उन्होंने क्या कहा, ये मेरी त्रिकाल प्रार्थना हो, तुम्हारी जय हो। ये स्नान तुम्हें प्रणाम है। हम लोग स्नान करते हैं, उन्हें कहा ये तो स्नान तुम्हारे प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है। ये देव पितृगण मतलब पितृओं के देवता, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। मतलब जो तर्पण करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, पिंडदान तर्पण वगैरह करते हैं 13वें व पितृ अमावस्या को साल में एक बार अपने लोगों की याद निकालनी होती है। और वो भगवान राम जी ने भी गया में जाके अपने पिताजी दशरथ और महाराज दशरथ जी के तर्पण किए थे। तो हर व्यक्ति का कभी कर्तव्य बनता है, अगर भगवान श्री कृष्ण का, अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अगर जो व्यक्ति भक्त बना है, तो शास्त्र में कहा गया है उसको ये करने की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवत गीता में पिछले अध्याय में हम लोग देखे, वो स्पष्ट कहा है, जब खुद पूर्णता समर्पित हुआ है, बाकी कुछ करना नहीं चाहते, भगवान के भक्ति में पूरा लीन है, संपूर्ण विचार, मन, बुद्धि, शरीर को भगवान के चरण में समर्पित किया, उस व्यक्ति को अपने पूर्वज जो चले गए हैं उनके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो भगवान ही संभालते हैं उनको। वो अगर नरक में फंसे हैं या कुछ भी हो उनको तकलीफ, तो भी उनके भक्ति के वजह से, जैसे भक्त प्रहलाद ने, उसका पिताजी हिरण्यकश्यपु अतिशय असुर था, उसने अपने पुत्र को भगवान आपका किधर है ये जानने के लिए उसको बहुत तकलीफ दिया, भक्त प्रहलाद को। लेकिन भक्त प्रहलाद अपने भगवान के प्रति एकनिष्ठ थे, पूर्ण समर्पित थे और उनको पूर्ण विश्वास था मेरे भगवान हर कण कण में भगवान है। लेकिन मेरे पिताजी असुर होने के वजह से उनको भगवान के बारे में जानकारी नहीं है, वो खुद को ही भगवान मान रहे हैं और लोगों को बोलते हैं विष्णु असुर है और मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने कहा भगवान एक है, जो भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, लेकिन आप भगवान नहीं, आप एक राज सिंहासन में उनकी मर्जी के मुताबिक बैठे हो,
उन्होंने ही आपको ये पद दिया है। लेकिन हिरण्यकश्यपु मानने के लिए तैयार नहीं, और इसी वजह से वो पुत्र को भी जबरदस्ती कर रहा था कि मुझे ही भगवान समझो, मुझे ही भगवान मानो, विष्णु को मत मानो। तो उसकी दहशत को भक्त प्रहलाद कभी माना नहीं, और नहीं मानने के वजह से उनको पहाड़ से फेंकना पड़ा, फेंकने के लिए कहा, अग्नि में जलाने के लिए प्रयत्न किया, हत्ती के पैर के नीचे डालने के लिए प्रयत्न किया, अलग अलग तरह से उनको तकलीफ देने का प्रयत्न किया। लेकिन मुझे पिताजी मार रहे हैं, मेरा अंत हो जाएगा, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए भगवान का नाम बंद करूं और पिताजी का नाम लूं, ये कभी विचार भक्त प्रहलाद के मन में आए नहीं। उन्होंने एक निष्ठता से कंटिन्यूस भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, और जो भी तकलीफ है भगवान देखेगा, मैं भगवान को समर्पित हूं, ये सोच के जब किया तो भगवान ही उसको संभालते थे, तारते थे, लेके जाते थे आगे। और बाद में जब लास्ट में जब खंबे में आपके भगवान है क्या, ऐसा जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ, इस हर खंबे में मेरे भगवान है। तो इस खंबे में है, हाँ, कण कण में मेरे भगवान है। अगर भगवान ही मेरे कण कण में नहीं होते तो ये सब व्यर्थ हो जाता। तो ये खंबे में हाँ है, देखो। तो उस खंबे को जब उसने थोड़ा तो उनकी गदा से हिरण्यकश्यप ने, तो उससे भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, और नरसिंह भगवान प्रकट होके उन्होंने हिरण्यकश्यपु को बताया कि मैं हर जगह पे हूँ, और मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मैं कहाँ से भी कैसा, जैसा भीष्मदेव ने अर्जुन के ऊपर युद्ध भूमि में बाण चलाया, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अरे मेरे अनुज के ऊपर ये प्रहार कर रहा है, तो भगवान उतर के अपने रथ का पहिया उठा के उसको मारने चले गए। भक्त की रक्षा। तो भगवान को जब भक्त समर्पित होता है तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं रक्षा करने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसके बाद भक्त जब भगवान के नाम गुण रूप लीला में तल्लीन होता है तो उसके जो वंशावळ है जो, तो उसके तर्पण करने की उसको कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि मेरे पास वो टाइम नहीं है मेरे पिताजी का, दादा का, दादी का तर्पण करने के लिए। मैं भगवान को समर्पित है, भगवान ही देखे। इसलिए कहा जाता है कि वो बोलते हैं कि अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। अब तो जहां भी बैठता हूं यादव कुलवंशी, यादव कुल के वंश कंस के हंता श्री कृष्ण की स्मरण करता हूं। कंस को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण का मैं स्मरण करता हूं, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूं। और इसी में भक्ति करते करते मेरे पाप मोह से मैं मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए फायदेमंद है, पर्याप्त है, इससे आगे कुछ भी नहीं। तो इसीलिए कहा गया है वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। जो किंतु जब कोई पुण्यता कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो इसमें बताया गया है कि प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नवविदीक्षितों अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या,
जो बाकी भौतिक संसार में जो व्यक्ति है, जो इंद्रिय भोग के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, अपने परिवार पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए अपेक्षित रहता है और परिवार का संभाल करने के लिए मेहनत कर रहा है, ऐसे लोग जब भगवान को याद नहीं करते, भगवान की भक्ति में तल्लीन नहीं, तो उनको तर्पण करना जरूरी है, क्योंकि उनका वो कर्तव्य है। तो यदि उसमें कोई कृष्ण भावना भावित कृष्ण भक्त बन जाता है और पूर्ण एकनिष्ठता से समर्पित है, तो उसको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, उसे शास्त्रों में वर्णित है परमेश्वर विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि परमेश्वर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, तो उसको तपस्या या यज्ञ करने की कोई अपेक्षा आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो नहीं समझ सकता है वेदों का उद्देश्य, कृष्ण तक पहुंचता है और अपने आप को अनुष्ठानों में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। तो अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा हो और भौतिक संसार में व्याप्त जीवन में दिन रात मेहनत कर रहा है, तो ये अपने जीवन का टाइम वेस्ट कर रहा है और अपने खुद को तकलीफ करके ले रहा है। इसलिए कहा जाता है अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना का समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म ही की सीमा का या वेदों तथा उपनिषद की परिधि को भी लांघ जाते। मतलब कृष्ण भक्ति जो करता है वो शब्द ब्रह्म की सीमा और वेदों से भी पार होके भगवान को प्राप्त कर लेता है। दूसरी बात है, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। समाधि भगवान का नाम गुण रूप लीला के सिवाय दूसरा कोई उसके मन में विचार ही नहीं आता है, वही समाधि है। तो उसमें स्पष्ट बताया है कि आत्म साक्षात की सर्वस्व सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना। जब कोई उसको दूसरे बातों का विचार ही नहीं आता है, तो वही समाधि है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित, जैसा कोई भी काम जो करता है भगवान के लिए करता है, व्यतिरिक्त भगवान के व्यतिरिक्त वो कोई काम नहीं करता है, वही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त आदेश, सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट बताया है जो पूर्णता भगवान को समर्पित होता है। जैसा मैंने बार बार बोलता हूँ, देखो ध्रुव महाराज जब उनकी सावत्र माँ ने उनको अपने पिता के मांडी के ऊपर बैठने के लिए विरोध किया, तब तो उनके सगी माँ ने उनको कहा मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, एक ही कर सकते हैं, वो है विष्णु। आप उनको जाकर प्राप्त करो तो आपका सब कुछ आपको मिल सकता है। तो 5 साल का ध्रुव महाराज अपने माँ के आदेश को पालन करके उन्होंने खाने पीने की, रहने की कोई भी टेंशन बिना समझे सीधा माँ ने कहा जंगल में जाके भगवान की तपस्या करो, भगवान को प्राप्त करो और भगवान से मांगो जो आपको प्रसन्न करे। उन्होंने स्पष्ट गए जंगल में, मधुवन में, वहाँ वृंदावन में मधुवन है उधर,
वहाँ। और उन्होंने उनको नारद मुनि जब आए और बताने लगे कि देखो आप बच्चे हो, आपको ये तपस्या अच्छी नहीं लगेगी, आप खाओगे क्या, रहोगे कैसा ये ठंडी में, और आपको तकलीफ होने वाली है, आप ये जंगल में अकेले हैं तो बहुत मुश्किल है, आप घर जाओ, ये आपका काम नहीं है। लेकिन उन्होंने, ध्रुव महाराज ने क्या कहा, नहीं नहीं, मेरी माँ ने आदेश दिया है कि आपको भगवान ही सब कुछ दे सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे भगवान से ही लेना है, इसलिए मैं तपस्या करूँगा और इसलिए मैं इधर आया हूँ। तो नारद मुनि ने उनको बहुत समझाने के बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। तभी नारद मुनि कहने लगे कि ये पुत्र बहुत जिद्दी है और ये भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो तकलीफ सहने के लिए राजी है। तो उन्होंने उनको मंत्र दिया, उनके नारद मुनि गुरु बने और उन्होंने अपना आध्यात्मिक सूत्र शुरुआत करके वहाँ मधुवन में तपस्या करके भगवान को 6 महीने में प्राप्त किया। देखिए 5 साल का बालक 6 महीने में भगवान को, अलग अलग कुछ फल नहीं था, कुछ पेड़ के पत्ते खा के उन्होंने 6 महीने में, अलग अलग ऋतु में 6 महीने भगवान को प्राप्त करके पूर्णता भगवान से वरदान मांगा। लेकिन तो ये समर्पण जो है, वो समर्पण हमें पूर्णता करना चाहिए। ये नहीं कि भक्ति में आए हैं बिजनेस करना चाहिए, भक्ति में आए हैं जॉब ढूंढना चाहिए, भक्ति में आए हैं कोई कुछ देता है उसके पीछे लगना चाहिए, डोनर किधर है, क्या है, खाना भक्त प्रसाद अच्छा मिल रहा है क्या, वो भक्तों के अलग प्रसाद, ये भक्तों को अलग प्रसाद, क्या है। भगवान कभी दोष भक्तों में करते नहीं, लेकिन जो इंचार्ज होते हैं, जो जिनको ये सूत्र दिया जाता है कि ये तुम डिपार्टमेंट संभालो, ये तुम उनके दिमाग में कचरा ही भरा रहता है। तो वो दिमाग में कचरा भरने की वजह से वो अपने मर्जी से चलते हैं और लोगों को गलत फहमी साबित करने को लगाते हैं। तो इसी वजह से बाद में एक जब गलत करता है तो दूसरी की पावर बढ़ते है, तो दूसरा भी गलत करता है, तो इसमें पार्टी बन जाती है और पार्टी बनने की वजह से गठबाजी होती है और गठबाजी होने से एक दूसरे में झगड़े चालू हो जाते हैं। तो ये क्यों कौन करता है, तो हम जिसको ये चोरी बोलते हैं, तो ये चोरी क्यों है, कभी भी ये जब इसके ऊपर जब उनका ध्यान रहता है, मुझे अच्छा मिल रहा है उसको ख़राब मिल रहा है, मैं बड़ा हूँ वो, मैं सीनियर हूँ वो जूनियर, ये जब छोटे छोटे चीज़ में जब लोग ध्यान देते हैं ना, तो उनकी भक्ति नहीं होती। भक्ति कैसी होएगी, उनके दिमाग में वही कचरा भरा है, वही चलता है, उनको मिलता है उसके साथ वही। तो उनको भक्ति करने के लिए ज़्यादा देना नहीं चाहिए खाना, थोड़ा 1-2 आइटम दे के उनको भक्ति में ज़्यादा, जितना भगवान के भक्ति का जितना ज़्यादा प्रचार कैसा हो, भक्ति में अलग अलग माध्यम से प्रचार, ये उसके लिए उनको प्रवृत्त करना चाहिए। एक बार आदमी का खाने में ज़्यादा ध्यान जाता है तो वो भक्ति में ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, ये सीधी बात है। श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तभी उन्होंने कभी मुझे कुछ खाना है उसके लिए टाइम नहीं देते थे, जो कुछ मिलता था खाते थे, लेकिन उनका टारगेट था मेरे को ये बुक्स लिखना है, ये इधर प्रचार करना है, इधर लिख के प्रिंट निकाल के उसको सेल करना है, वही। बाद में जब उनको अच्छे अच्छे भक्त मिलने के बाद उन्होंने उनके ऊपर जवाबदारी दी। देखिए कोई महत्व का काम करने वाला व्यक्ति ये खाने के चक्कर में, ये दूसरे के बातें करने के चक्कर में कभी ध्यान नहीं देता है। वो हमेशा ध्यान ये रखेगा कि मुझे क्या करना है, मैं भगवान का एक भक्त हूँ, मुझे शुद्ध भक्त बनना है और शुद्ध भक्त के लिए क्या आचरण लगता है उसके ऊपर ध्यान रहेगा। ये छोटी छोटी बातों में ध्यान रख के अपने को डिस्टर्ब नहीं करेगा। 16 माला करूँगा मेरा काम हो गया, ताला माला टांग के रखूँगा अभी मेरा काम, 16 माला किया तो मेरा काम,
16 माला निमित्त मात्र है, लास्ट जिसको कुछ करने का इच्छा नहीं उसके लिए शिल प्रभुपाद जी ने बोला 16। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बोला था, अगर कृष्ण भगवान का भक्त जो व्यक्ति बनता है उसको हर दिन 64 माला करनी चाहिए। 64 माला करने के बाद ही वो भागवत धाम जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है, स्पष्ट लिखा है, आप देख सकते हो। लेकिन जब लोगों ने प्रभुपाद से पूछा कि 64 माला करने के लिए मतलब 16 चौक 64 6 घंटा या 7 घंटा जाते हैं, तो हम रोजगार कभी पेट के लिए क्या करेंगे। तभी शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए, अगर आपको 64 माला नहीं करने होती है तो कम से कम 16 माला तो करो। 16 माला करोगे तो मैं पीछे के दरवाजे से आपको ले लूँगा, ये बात है। अरे जब अपने पास टाइम है दूसरे के बातों करने में एक एक 1.5 घंटा जाता है, मोबाइल देखने में 1.5 2 घंटा जाता है, और फालतू गोष्ठी करने में टाइम जाता है, तो वही टाइम पूर्णता हमारे चांटिंग में क्यों न दिया जाए, और 64 माला दिन में क्यों नहीं किया जाए, इसके ऊपर क्यों नहीं फोकस होता है हमारा। अगर हम 32 माला करते हैं, 64 माला करते हैं, तो हमारी भक्ति में दृढ़ता निर्माण हो जाएगी। दृढ़ता से भक्ति करने वाला भगवान को तुरंत प्राप्त करेगा। जैसा दृढ़ता से ही भक्ति तपस्या करके ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान को प्राप्ति की, तो हम क्यों नहीं करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन हमारे में जो गंदगी भरी है वो दूसरे के बारे में, दूसरे के कोई भी चीज़ के बारे में हमें बोलने का अधिकार क्या है। हमें हमारे बारे में देखना है, दूसरा जो करता है वो भगवान देखे। हमें हमारे सिद्धांतों को लेके चलना चाहिए, हमें हम जो कर रहे हैं वो अच्छा करना चाहिए, लोग देख के प्रसन्न हो वह अच्छा कर रहे हैं, ये बात है। तो उस बेसिस पे है कि हम पूर्णता, इसलिए कहा गया एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों का अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, मतलब कोई वेद बोलना चाहिए ऐसा कोई बात नहीं, और न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, और मुझे स्वर्ग जाके एंजॉय करना है स्वर्ग सुख, ये नहीं। हमारा सिद्धांत है भागवत धाम जाना, तो हमें वेदों के पीछे नहीं लगना चाहिए, कोई पुण्य कर्म के पीछे नहीं लगना चाहिए, हमें एक ही काम करना चाहिए, भक्ति के पीछे लगना चाहिए और भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के पीछे लगना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण के से सारे प्राप्त सारे आदेश दिव्य अवस्था में जा सकता है। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित प्राप्ति होती है, और उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना। उसको क्या करना है, भगवान को सानिध्य उसका भगवान का प्राप्त होने की वजह से उसके दिव्य अवस्था में को समझना चाहिए, और जो ज्ञान है उसके अंदर वो प्राप्त करना चाहिए। भक्ति का ज्ञान, भक्ति कैसी करनी चाहिए, नवविधा भक्ति है, वो हिसाब से उसे कृष्ण के प्रतिनिधि मतलब गुरु के आज्ञाओं का कठोरता से पालन करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, और हम लोग गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही भगवान का पूर्ण रूप है, गुरु ही भगवान के पार्षद है, और इसीलिए हमें गुरु का अतिशय आदर सम्मान करना चाहिए, और भगवान के जैसा ही उनको मान सम्मान दे के उनके विचारों को आत्मसात करके हमें चलना चाहिए, और उसी वजह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।